अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। दोस्तों, प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है इस्लाम से रिलेटेड है, कि इसमें जो है मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारे इस्लाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जो हमारे इस्लाम में क्या हमारी जो है काम है, और क्या किन अहकामों को हमें करना चाहिए, और क्या हमारे जो है फ़राइज़ हैं जिनको हमें करना चाहिए, और दीन से रिलेटेड के दीन हमारा कैसे मुकम्मल हो। तो उससे रिलेटेड मेरा ये चैनल मैंने इसी वजह से बनाया है कि जिससे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि वो लोग जो है सही दीन को जानें और उस पर अमल करें और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम दीन को नहीं जानेंगे तो हम पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। तो दीन हमारा बहुत इजी है, बस हमने ये भारी बना रखा है बस। लेकिन हमारा जो दीन बहुत इजी है। तो उसी से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी रहनुमाई की बातें हैं कि इस्लाम धर्म ने हमारी कैसे रहनुमाई की है, और उससे रिलेटेड मेरी सारी वीडियोस हैं। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो जो है मियाँ बीवी के हुकूक है। यानी मियाँ बीवी के हुकूक मियाँ बीवी से रिलेटेड है कि अल्लाह ताला ने उसमें भी हमारी कैसी रहनुमाई की है, कि उसमें जो है कितनी अच्छी चीज़ डाली है मियाँ बीवी के हुकूक में, कि वो कैसे रहें। अगर वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है तो कोई प्रॉब्लम आए नहीं, और ना ज़रा सी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी से रिलेटेड मेरी वीडियोस है, तो मैं चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि जो है जब शादी होती है, शादी जब होती है तो शादी होने के बाद, जब मतलब एक तो बैचलर लाइफ होती है, और जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद जो है आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। यानी आधा, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी से पहले दीन नहीं था, दीन है, लेकिन उसके बाद जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं तुम्हारे ऊपर, और जो है तुम एक नई जिंदगी में आ जाते हो, जो कि तुम्हारा वो भी एक काम में से एक काम है तुम्हारा, कि तुम जो है अब जिम्मेदारी वाली लाइफ जी रहे हो अपनी बीवी के, फिर औलाद हो जाएगी तुम्हारी, फिर जो इससे रिलेटेड अपनी लाइफ गुजारूंगा। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो है आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, अब जो है हमें उस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और किन बातों से हमें जो है करनी है। मतलब जो चीज़ें हमें करनी है वो भी रखूंगा, जो चीज़ से बचना है वो भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ मर्दों के लिए बताना चाहता हूँ ये चीज़। मर्दों के लिए पहली चीज़ बताना चाहता हूँ कि उनमें जो है जब शादी हो जाए, तो देखो हमारे में अकॉर्डिंग टू इस्लाम वाली बात बता रहा हूँ, जो हमारे हदीस में है वो आपके सामने एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे हदीस में फरमाया गया है कि जब भी मतलब जब शादी हो जाए तो मतलब बीवी को जो है मेहर दें। मेहर ज़रूरी है। मतलब हमारे जो है मेहर, जो मेहर होते हैं, जो निकाह होता है नहीं तो न मेहर माने जाते हैं, तो मेहर ज़रूरी है। और उसके बाद वो मेहर अगर वो लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, नहीं तो उनको जो है मतलब वो मतलब बाद में भी ले सकती हैं। और मेहर ये नहीं है कि कोई बड़ी कॉस्टली आइटम ही हो या कुछ कॉस्टली पैसे हो। कुरान की आयतें पढ़ के भी इस तरीके से मेहर दिया जाता था। पहले जो है कुरान की आयत पढ़ा दी एक, तो वही मेहर हो गया। मतलब अपनी बीवी को जो कुरान की आयत का नहीं पता था वो पढ़ा दिया, तो यही मेहर हुआ। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी रहनुमाई की देखो हमारे इस्लाम ने, कि मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जो है मेहर सुनते ही तुम्हारे दिल में बस पैसों की और ये इसकी बात आ जाए। उससे जो ये हो जाएगा कि भाई हाँ भाई पैसे देना पड़ते हैं इस्लाम धर्म में, इस तरीके से वैसे करके अल्लाह ताला ने मतलब हमारे जो पहले के पैगंबर थे, तो उन्होंने जो है बहुत सुने। जब कुछ नहीं था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत वो आई, कि भाई वो आए मतलब मर्द आए, बोले कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम्हें कुरान, मतलब सब पूछा कि ये है, वो बोला नहीं नहीं वो भी नहीं है, पैसे हैं खजूर है, वो पूछा कि कुछ नहीं है। तो बोले कि तुम्हें कोई कुरान की आयत आती है। तो बोले हाँ आती है। तो वो पढ़ के सुना दो उनको, वो ही तुम्हारा मेहर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी रहनुमाई की देखो हमारे इस्लाम धर्म ने। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिएगा मतलब इतने, मतलब ये एक सोचने की बात है, कितनी अच्छी चीज़ हमारे इस्लाम धर्म में दी है, तो हम इसकी चीज़ को बहुत संजीदगी से लें। देखो कितना अच्छा है। तो उसी से रिलेटेड मैं बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मर्दों का तो ये हो गया। अब जो है औरतों का आता है। औरतों का क्या है, औरतों को जो है अपने मतलब जो मैं मतलब जो मर्दों के लिए हस्बैंड ऐसा होता है, अल्लाह के बाद और
जब उनके पेरेंट्स के बाद, यानी पहले तो अल्लाह है, अल्लाह के सबसे पहले तो अल्लाह है, लेकिन उसके बाद जो रहनुमाई करने वाला जो बताया गया है वो उसके हस्बैंड को बताया गया है, यानी वो उसका रहबर कौन है, उसका हस्बैंड है। अल्लाह के बाद अगर कोई रहबर है उसका, तो वो उसका हस्बैंड है, यानी पहले तो अल्लाह ही है, उसके बाद उसका हस्बैंड है। एक हदीस में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वाइफ मतलब पत्नी को, मतलब वाइफ को अगर किसी के सामने सजदा करने का हुक्म होता, मतलब अल्लाह ताला अगर किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता, तो मैं जो हूँ उसके हस्बैंड के सामने उसको सजदा करने का हुक्म दे देता। सुभान अल्लाह। देखो मतलब कितनी अच्छी, मतलब जो है हस्बैंड का कितना अच्छा रुतबा दिया है मतलब वाइफ के लिए, कि उसको रहबर बना के भेजा है अल्लाह ताला। और पहले तो वो घर में रहती है, वहां तो उसके पेरेंट्स ही रहबर होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसका हस्बैंड उसका रहबर होता है, और वो ही उसकी जो है पैरवी करता है, वो उसके हवाले हो जाती है। अब उसको चाहिए कि जो है वो बस वहाँ की बातें ना करे, मतलब ये हमारे इस्लाम में है कि वो बस अपने हस्बैंड की पैरवी करे, जो हस्बैंड की लाइफ में है उसका साथ दे और उसके साथ रहते हुए लाइफ गुजारे। और और उसका जो सजना धजना है वो सब उसके हस्बैंड के लिए है। मतलब वही, वो तो मेरा एक चैनल वो है, वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पर्दे की अहमियत है, उसमें देख सकते हैं आप, उसमें उससे रिलेटेड बताया कि पर्दे कैसे होना चाहिए और क्या इसकी अहमियत है, मतलब लेडीज के लिए। तो मतलब देखो ये चीज कितनी अच्छी चीज दी है हमारी, देखो अगर ये चीज रह हो गई तो जरा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो उसमें ये बताया गया है सजना धजना दवन्ना तुम्हारे हस्बैंड के लिए हो जा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए सजना सजना है बस। और अपने जो भी मतलब किसी को जो है वो अपना कुछ नहीं दिखा सकती, मतलब जैसे फैज, मतलब फैज तो वह है, मतलब कोई अपना नेल ये भी नहीं दिखा सकती, मतलब अपना बुरके में निकलना है। और बुरके की देखो कितनी अच्छी जो है मतलब हमारे यहाँ वो दी है, मतलब देखो इस्लाम धर्म में कितनी अच्छी बात बताई है कि जो है बुरके में निकलना है। तो देखो कोई जितने भी आजकल कितने सारे ये बुरे काम हो रहे हैं शैतानों वाले, ये क्यों हो रहे हैं, ये इसी वजह से तो हो रहे हैं, शैतान की तो काम है सारे ये। और हम अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, हमारा अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग है, तो देखो कोई बात हो ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ आपको, जैसे एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब में जो है हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। वहाँ पे जो चीज़ है जो हमारे इस्लाम में होनी चाहिए वो चीज़ है। वहाँ क्या है, वहाँ की लेडीज होती हैं, जो लेडीज होती हैं वहाँ की, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए सजती संवरती हैं, यानी सिर्फ अपने हस्बैंड को, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई सी, अगर वो बोलेंगे ना, पूरी दुनिया बोल रही है कि वो बिल्डिंग गिरानी है, तो अगर उसकी वाइफ ने बोल दिया हाँ वो बिल्डिंग गिरानी है, तो वो गिरा के रहेगा, वो अपनी वाइफ की इतनी बात मानता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अहकाम पूरे कर रही है, जो उसके अहकाम है, और वो अपने अहकाम पूरे कर रहा है। तो ये देखो हमारे, मैं एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस्लाम में हर चीज़ सऊदी अरब में, तो वहाँ की जो लेडीज होती हैं वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए सजती धवरती हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं हदीस के बारे में, क्या कुरान में लिखा है और क्या जो है हमारी हदीस में लिखा है। तो वो चीज़ें जानते हैं, तो इसलिए करके वो चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, तो ये चीज अगर हमारे भी आ जाए, तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम अगर सारे काम पूरे कर रही हो, तो अल्लाह ताला खुद ही जो है उसमें, उसके दिल में खुद ही तुम्हारे लिए इतना प्यार डलवा देगा कि तुम जो है मतलब तुम्हारे, मतलब किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही तुम्हें इतना प्यार करने लगेगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लेके बताया, तो यही चीज मैंने तुम्हें बताई कि इस चीज को तो है तुम फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज तो पहली हो गई कि पर्दे की, ये तो मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं आप, पर्दे की अहमियत है उसमें, आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही हो गया कि उससे जो है पहली चीज क्या हो गई लेडीज के लिए, पहले तो वो क्या करे, पहले तो अपने हस्बैंड की पैरवी करे, जो वो बोले वो करे, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और मतलब फॉलो मतलब अच्छी बात में, जो अच्छी बात है उस चीज को फॉलो करे, उसमें ये नहीं है कि मैं ये करती थी या वो मैं करती थी। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अगर वो इस्लाम को अकॉर्डिंग बोल रहा है तो सही है, मतलब ये चीज लेडीज पे भी फॉलो नहीं होती कि अगर वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं बोल रहा है तो तुम मत फॉलो करो उसको। लेडीज के लिए भी ये बात है, अगर वो, अगर तुम्हारा हस्बैंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं बोल रहा है तो उसको मत फॉलो करो, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम बोल रहा है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज़ तुम फॉलो करो। ऐसे ही हस्बैंड के ऊपर भी बैठती है ये चीज़, कि अगर बीवी जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम बोल रही है तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी बीवी बोल रही है तुमसे कि तुम जो है
मतलब ऐसे रहो वैसे रहो, अगर वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है तो ऐसे ही रहो जैसे तुम्हारी बीवी बोल रही है, ऐसे ही रहो, तो देखना कितना प्यार बढ़ जाएगा तुम में आपस में, और जो है आपस में तुम अच्छे से रहने लगोगे। तो ये चीज मतलब देखो हमारे इस्लाम में कितनी अच्छी चीज दी है, कि मतलब ये चीज हमारे इस्लाम में कितनी अच्छी बात बताई है, मैं रहनुमाई वाली बात बता रहा हूँ, कि एक चीज कितनी अच्छी बात बताई है कि वो अगर इस तरीके से रहे और वाइफ अपने हकूक अदा करे और हस्बैंड अपने हकूक अदा करे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए और कुछ अच्छे से लाइफ गुजरे, इस दुनिया में भी सक्सेस और ऊपर तो है ही सक्सेस। तो ये चीज जो बहुत सारे डिवोर्स के केसेस आते हैं और जो है बहुत सी इस तरीके से हो जाते हैं, लड़ते झड़ते रहते हैं, तो ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो अपने हकूक नहीं अदा करते और वो अपने हकूक नहीं करते। तो हमारे इस्लाम में ऐसे हकूक बताए हैं जिनके जो है कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर उन चीज को करें तो वो दुनियावी एतबार से भी सही है और आखिरत के लिए हिसाब से भी बहुत सही है। क्योंकि दोस्तों मैंने तुम्हें बताया लेडीज के लिए, मैंने वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि अगर कोई भी हो, शैतान तो कहीं भी आ जाता है, शैतान को आने के लिए कोई ये नहीं है कि जो उसको तो कहीं भी आ सकता है। शैतान का क्या होता है, शैतान क्या करता है, जैसे कोई लेडीज जा रही है, मैं एग्जाम्पल के देने में तौर बता रहा हूँ, एक जा रही है बुरके में और एक जा रही है बिना बुरके के, तो अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट है, मुझे बताएंगे आप? प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट है? प्रॉब्लम है तुमसे, तुम ही इस तरीके से उनको अट्रैक्ट कर रही हो कि वो जो है उनकी नजर वहां पर जाएगी। मतलब शैतान का तो काम होता है आना इस तरीके का, तो अगर वो लड़की बुरके में जा रही है तो इस तरीके की कोई माइंड भी नहीं आएगी। हाँ ये बात जेंट्स पे भी बैठती है कि तुम जो है तो तुम भी अपनी नजरों को नीचे करो, क्योंकि कुरान में सबसे पहले मर्दों पे ही जिक्र हुआ कि कह दो मोमिन मर्दों से कि वो अपनी नजरें नीचे कर लें, बाद में औरतों पे जिक्र हुआ है। वो चीज भी वहां भी वो चीज बैठती, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि तुम जो है अगर जैसे मतलब तुम भी बाहर इस तरीके से बुरके में निकल रही हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर मर्दों को भी ये होना चाहिए कि वो भी अपनी नजरें नीचे कर लें। अब क्या होता है दोस्तों, अब जैसे कि सऊदी अरब है, सऊदी अरब में क्या है, वहाँ पर जो है लेडीज जो है बुरके में निकलती हैं, तो बुरके में निकलती तो क्या होता है, तो वहाँ कोई इस तरीके से कोई नजर उठाता ही नहीं है इस तरीके की, ना कोई उनका वो होता, कोई शैतान आता ही नहीं है, जो वहाँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम है हर चीज, तो इसलिए कोई ना कोई शैतान आता ना कोई बुरा काम होता है इस तरीके का। तो ऐसे ही तुम भी मतलब अगर तुम हम हर जगह कहीं भी हैं, हम अगर इस्लाम का अकॉर्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब तक मेरा मेरा तो खैर मेरी मैंने तो कहना यह है दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मतलब जब तक तुम अपना आप नहीं बदलोगे तो दुनिया नहीं बदलेगी। अपना आप बदलो, तुम्हारे जो है काम है उन्हें करने लगो, जो तुम्हारे काम है उन्हें करने लगो, तो दुनिया अपना आप सुधर जाएगी। तो बस सारी देखो ये चीज हमारे इस्लाम का अकॉर्डिंग कितनी अच्छी है, इस चीज में हमारा इस्लाम में बता दिया इस चीज को कि तुम्हारे जो है काम है उनको करने लगो बस। किसी के काम को मत देखो, फला वो कर रहा, फला यूं नहीं कर रहा, फला वो नहीं कर रहा, फला देख रहा था और फला ने जो है इस नजर से देखा मुझे, उनको मत देखो, वो अपने काम नहीं कर रहा है सही से, तुम अपने काम कर लगो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई लड़का देख रहा है, जैसे मैं लड़कियों के लिए बात बता रहा हूँ, तो उसको मत देखो कि वो क्यों देख रहा है तुम्हें। तुम ये देखो कि मैं अपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लो कि मैं ये करके सही जा रही हूँ, मतलब बिना बुरके के सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। अगर वो तुम्हारे अंदर से दिल से सही रिप्लाई आ जाए तो बात सही है, लेकिन रिप्लाई क्यों आएगा, क्योंकि तुम अपने काम सही नहीं कर रही हो। ऐसी जेंट्स का भी है, जेंट्स का भी क्या है कि अगर वो अपनी बीवी की कोई बात नहीं मान रहे हैं या बीवी उन्हें कोई इस तरीके की बात बोल रही है मतलब जो उन्हें बुरी लग रही है, तो इस तरीके से वो देखें अपने अंदर झांक के कि हाँ भाई ये इसने मुझे ये बात बोली क्यों। बस ये अपने अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया ना तुमने, ये क्वेश्चन अगर तुमने पूछ लिया तो तुम जो है बिल्कुल सही मोड पर आ जाओगे, और उसे रिपेयर करने लगे, क्वेश्चन पूछ के तुम अपने आप उस चीज को रिपेयर करने लगे, तो तुम बिल्कुल सही मोड पर आ जाओगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, और तुम जो है दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, दूसरे तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे, ना कि तुम दूसरों को इंस्पिरेशन लोगे दूसरों से, दूसरों को दोगे तुम। तो ये चीज दोस्तों मतलब ये बहुत देखो हमारे इस्लाम में कितनी अच्छी चीज बता दी है, एक वेल एजुकेटेड वाली बात, मतलब देखो हमारे इस्लाम ने पहले ही बता दी ये चीज, मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन भी नहीं बता सकता है, और ये चीज हमारे इस्लाम ने पहले ही बता दी। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो कि मियाँ बीवी के हुकूक हैं, ये हमें मियाँ को अपने जो वाइफ हस्बैंड है तो उन्हें अपने हुकूक करें, और वाइफ जो है वो अपने हुकूक अदा करें, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो अपने अच्छे से रहेंगे और वो अपने अच्छे से रहेंगे। अब अब ये होता है दोस्तों, जैसे कि अब मैंने बता दिया कि वो पर्दे की अहमियत करें, और अपना हस्बैंड कहीं बाहर गया है तो अपनी जो है मतलब अपने जो मतलब अपनी इज्जत की मतलब आबरू की जो है प्रोटेक्ट करे उसको, मतलब किसी और के सामने मतलब ना दिखाए, और जो है दूसरे उसको मतलब
किसी गैर मर्द को भी दिखाना मतलब गुनाह है बहुत बड़ा, मतलब वो किसी से इस तरीके से आप जो है अपने जिस्म को नहीं दिखा सकती हो, और जो है सिर्फ अपने हस्बैंड को ही दिखा सकते हो। तो ये चीज़ करने लगे तो इसलिए तुम्हारे हस्बैंड के लिए तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत आ जाएगी, और तुम मतलब इतनी उनकी नज़रों में इतनी अच्छे हो जाओगे कि वो तुम्हें पूरी दुनिया के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ करके देखना, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हूँ तो इस चीज़ को करके देखना, मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और जो है आप सही मोड़ पा जाएंगे। तो हमारा इस्लाम धर्म कितना अच्छा है दोस्तों, बस ये बहुत अच्छा है कि हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह ताला ने हमारी हर चीज़ में रहनुमाई की है। तो आज का मेरा जो सब्जेक्ट था वो वाइफ और हस्बैंड की, मियाँ बीवी के हुकूक था। तो उसमें मैंने चंद बातें रखने की कोशिश की आपके सामने कि मियाँ के क्या हुकूक हैं और जो है वाइफ के क्या हुकूक हैं। तो ऐसी अगर लाइफ गुजारें तो कोई प्रॉब्लम ही ना आए और हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो देखो हमारे इस्लाम ने देखो हर चीज़ में हमारी रहनुमाई की है। मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, मैंने बताया है मतलब पर्दे से रिलेटेड है, और जो है हज और उम्र की फजीलत, रमज़ान की फजीलत, और जो है नमाज की अहमियत, ये सब चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। मेरी जो वीडियोज़ हैं आप उनमें देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों दीन का सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और दीन को सीखने के लिए हमें अपना जो है कुरान और हदीस को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, और कोई भी मतलब इस तरीके की बात हो तो कुरान के अकॉर्डिंग चलें। अगर कोई इस तरीके की बात बोल भी रहा है तो उसे देख लो कि वो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर वो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग है तो उसकी बात को फॉलो करो, वरना तो बस रहने दो, वरना फिर अपनी बात जो तुम्हारी इस तरीके की बात है उसमें रहो। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, दीन का सीखना बहुत ज़रूरी है। दीन का हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है, और इसको सीखना हम पे लाजिम भी है, और अपने बच्चों को भी इस चीज़ का बताएं। और अगर वाइफ को नहीं पता है तो वाइफ को बताएंगे इस चीज़ को, और हस्बैंड को अगर किसी चीज़ का नहीं पता है तो वाइफ अपनी हस्बैंड को भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड अपनी वाइफ को बताए, वाइफ भी जो है अपनी हस्बैंड को बता सकती है, मतलब अगर उनको नहीं पता तो। और कोई भी चाहे छोटा बड़ा इसमें वो नहीं है, अगर किसी के मतलब बोलें कि मतलब हाँ, उनको ये चीज़ नहीं पता, बड़े को तो छोटा ही बता सकता है, अगर बड़ों को नहीं पता। तो दोस्तों इस चीज़ को हमें जो है बहुत संजीदगी से लेना पड़ेगा, और जो है इस चीज़ को बस अपना जो है ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। बस जो हमारे हकूक़ हैं उनको अदा करना है हमें। आज से ही बस ये निर्णय लेना है कि बस हमारे जो हकूक़ हैं, मेरे जो हकूक़ हैं मैं आज से वो करूँगा, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। लेडीज़ अपने हकूक़ अदा करे और जेंट्स अपने हकूक़ अदा करे जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो तुम गलत ट्रैक पर हो, कर रहे हो तो बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। तो उसके लिए अगर तुम्हें कुछ बोलना ही पड़े तो बोलो उसके लिए, क्योंकि जायज़ बात का बोलना भी एक हक वाली बात होती है। अगर जायज़ बात बोल रहे हो तो हक है। तो ऐसे ही अगर हस्बैंड अपने हुकूक को नहीं अदा कर रहा तो वाइफ उसको बोल सकती है, और उसको जो है उसको नसीहत कर सकती है इस चीज़ की, वैसे करके। तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना है वैसे करके। तो मेरा आज का जो सब्जेक्ट था वो यही था कि मियाँ बीवी के हुकूक, मियाँ बीवी कैसे रहें, और जो है वो कैसे अपने हुकूक को अदा करें। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो उसको शेयर कर देंगे, जिससे कि दूसरे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, और दूसरों को भी इस चीज़ का पता चले। क्योंकि दोस्तों जब तक कोई भी बात दूसरों, कोई भी तुम्हारे पास नॉलेज की चीज़ हो दूसरों तक नहीं पहुँचाते तो दूसरे उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, और तुम्हें उस चीज़ का कोई वो नहीं मिलता है। मैंने जैसे बताया कि जब अगर तुम्हारे पास कोई नॉलेज की चीज़ है तो अपने तक ही सीमित ना रखे उसको, दूसरों तक भी पहुँचाएं, जिससे कि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठाएं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो उसको सब्सक्राइब कर दें, नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, जिससे कि मैं और नई वीडियोस डालता हूँ तो वो आप तक इजी वे में पहुँच जाएंगी। और भी मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, हमारे इस्लाम धर्म ने कैसे हमारी हर चीज़ में रहनुमाई की, उससे रिलेटेड सारी वीडियोस हैं, वो आप देखेंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत फ़ायदा होगा, और आप जो है सही दीन जानने की कोशिश करेंगे, और आपको दीन के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।